नमस्कार, आद्विक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय वैदिक दर्शन के आस्तिक दर्शनों की श्रृंखला में सबसे अंतिम वेदांत दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। वेदांत दर्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं वेदांत दर्शन। सबसे पहले वेदांत दर्शन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो वेदांत दर्शन की नींव वेदों पर आधारित है। हमने इसकी चर्चा भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन वाले वीडियो में आस्तिक और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत की थी। तो चूंकि वेदांत आस्तिक दर्शन है, इसलिए ये वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित है। ठीक, वेदों को श्रुति एवं अपौरुषेय भी कहा जाता है। चूंकि वेदों की रचना का श्रेय ब्रह्मा जी को दिया जाता है। वेद कई सदियों तक वैदिक काल में अपनी रचना के बाद मौखिक रूप से ही प्रसारित होते रहे हैं। चारों वेदों के प्रसार 4 ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों द्वारा किया गया है: अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ऐसा माना जाता है कि इन ब्रह्म ऋषियों ने आदिकालीन ब्रह्मांड में सन्निहित ध्वनियों को अपने अंतर्मन द्वारा सुना और उन सन्निहित ध्वनियों का सही उच्चारण स्पष्ट किया और उनमें छिपे हुए अर्थों की भी व्याख्या की। ठीक है, और यहाँ देखिए, श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई थी और शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी। इसी कारण वेदों को श्रुति ही कहते हैं। ठीक, इस दिव्य स्रोत के कारण इन्हें धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है और वेदों को गुरु के मुख से सुनने एवं याद करने के इस पठन पाठन का पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये क्रम चला, पठन पाठन का जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम चला, उससे क्या हुआ कि उससे वेदों को काफ़ी संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न आताताई आक्रमण हुए, जिनमें यहाँ के बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकालय जला दिए गए, यहाँ के बहुत सारे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो चूंकि ये क्या थे, ये एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी सुने जाते थे और उनको कंठस्थ किया जाता था, याद किया जाता था। ठीक है, जिस कारण हम इसे श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि वेद सुन करके आगे फैलाए गए, प्रसारित किए गए। अगला है, देखिए इसमें अपौरुषेय। अपौरुषेय से आशय है कि जो मनुष्य का बनाया न हो बल्कि ईश्वर व देवताओं का बनाया हो, अर्थात जो कार्य मनुष्य की शक्ति से बाहर हो। तो वेदों की रचना ब्रह्मा जी द्वारा मानी जाती है। ठीक है ना, और ये किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अब देखिए, श्रुति में आपके ये 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद की शैली पद्य में है और सृष्टि के अनेक रहस्यों का इसमें उद्घाटन किया गया है। सामवेद गायन शैली में इसे गेय वेद भी कहा जाता है। इसमें गान विद्या का भंडार है। यह भारतीय संगीत का मूल है। ऋचाओं के गायन को साम कहते हैं, इसलिए इसका नाम सामवेद है। ठीक है, अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये दोनों गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञ कर्म की प्रधानता का वर्णन किया गया है। और अंतिम है अथर्ववेद, ये गद्य में है और इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित हैं। कुछ लोग इसमें तंत्र मंत्र भी खोजते हैं। ठीक है, यह वेद जहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताता है। ठीक, और इनके अलावा बाकी सभी हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं, जिसका अर्थ है मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ, जो वस्तुतः श्रुति की ही व्याख्या माने जाते हैं। श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को मान्यता प्राप्त होती है, स्मृति को प्रमाणिक नहीं माना जाता। श्रुति को सबसे पहले मान्य किया जाता है, क्योंकि श्रुति के अंतर्गत कौन आते हैं? वेद आते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद ही विभिन्न ग्रंथों की उनसे ही उत्पत्ति हुई है। और प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता ये मंत्र भाग है,
जो यज्ञ अनुष्ठान में प्रयुक्त होता है। और ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान में प्रयुक्त मंत्रों का व्याख्या युक्त एक गद्य भाग है जिसमें कर्मकांड की विवेचना की गई है। आरण्यक जो है वो यज्ञ अनुष्ठान की आध्यात्म परक विवेचना युक्त भाग है। इसमें अनुष्ठान के पीछे के उद्देश्य की विवेचना की गई है। और उपनिषद ब्रह्म, माया, परमेश्वर, अविद्या, जीवात्मा और जगत के स्वभाव और इनके संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन वाला भाग है। उपनिषद के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानपूर्ण और दार्शनिक वर्णन किया गया है। वेदों का प्रारंभिक भाग पूर्व मीमांसा, ठीक, और वेदों का अंतिम भाग उत्तर मीमांसा। अब जो वेदों का पूर्व भाग है पूर्व मीमांसा वो कर्मकांड केंद्रित है, और अंतिम भाग उत्तर मीमांसा ये ज्ञान कांड केंद्रित है। ठीक, जो हमारे संहिता और ब्राह्मण वेदों के जो ये प्रारंभिक दो पार्ट आते हैं ये पूर्व मीमांसा, ठीक है, के अंतर्गत आते हैं। और आरण्यक और उपनिषद ये उत्तर मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। और उत्तर मीमांसा को ही हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं। अब आपको आगे की बात बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। अब हम वेदांत के शाब्दिक अर्थ को भी समझ लेते हैं। ठीक है, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत, अर्थात वेदों का अंतिम भाग या वेदों का सार। और वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। आरंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ, किंतु बाद में उपनिषदों के सिद्धांतों को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। वैदिक अध्ययन की दृष्टि से भी उपनिषदों के अध्ययन की बारी सबसे अंत में आती थी। सबसे पहले संहिताओं का अध्ययन होता था, तदुपरांत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर यज्ञ आदि गृहस्थोचित कर्म करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती थी, और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर आरण्यकों की आवश्यकता होती थी। वन में रहते हुए लोग जीवन तथा जगत की पहेली को सुलझाने का प्रयत्न करते थे। यही उपनिषद के अध्ययन तथा मनन की अवस्था भी थी। उपनिषदों में वेदों का अंत अर्थात वेदों के विचारों का परिपक्व रूप है। ये माना जाता है कि वेद वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी बिना उपनिषद की शिक्षा प्राप्त किए मनुष्य को ज्ञान का पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब तक उपनिषद की शिक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। ठीक, वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद हैं, जो वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। अब एक नज़र हम उपनिषद पर भी डाल लेते हैं। देखिए, विद्वानों ने उपनिषद शब्द की जो उत्पत्ति है वो उप, नि और सद के रूप में मानी है। यहाँ पर उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है, जिनके अर्थ हैं उप यानी निकट, और नि यानी नीचे, और सद यानी बैठना। ठीक है, अब इसमें मूल चीज जो है वो सद है, क्योंकि उप और नि यहाँ पर केवल उपसर्ग हैं और सद धातु है। सद का अर्थ क्या है? बैठना। ठीक है, तो उपनिषद यानी समीप नीचे बैठना या निकट नीचे बैठना। तो अब किसके निकट और किसके नीचे बैठना? तो ये गुरु ही हो सकता है ना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य गुरु के पास बैठता था, अर्थात वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो। तो उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही सुंदर और गूढ़ संवाद होता था, क्योंकि ये अंतिम ज्ञान होता था। इसके गुरु ये अंतिम ज्ञान था जो अपने शिष्य को देता था। तो जो शिष्य होता था वो वेद के मर्म तक पहुंचता था इस ज्ञान को प्राप्त करके, वेदों की वास्तविकता को जानता था। और उपनिषदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों में थे। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद 10 ही हैं। ठीक, और शायद 11 ही इस समय उपलब्ध भी हैं। यानी मुख्य उपनिषद देखिए कौन कौन से हैं। पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है मुंडक, छठवां है मांडूक्य, सातवां है तैत्तिरीय, आठवां है ऐतरेय
और 9वां है छंदोग्य और 10वां है बृहदारण्यक। इन 10 उपनिषदों के अलावा एक उपनिषद श्वेता स्वत्रोपनिषद, जिसको शंकराचार्य ने अपने ख्यात ग्रंथ ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी सम्मिलित किया है। ठीक है, तो बाकी जो 10 आपके ये मुख्य उपनिषद थे। और 17वीं शताब्दी में दारासिको ने स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृत के महान जो ज्ञाता पंडित थे उनकी सहायता से उसने सीरे अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन सभी उपनिषदों को महर्षि बादरायण व्यास जी ने अपने वेदांत ब्रह्मसूत्र में एक रूपता प्रदान की है। तो चलिए ब्रह्मसूत्र के बारे में हम जान लेते हैं। महर्षि वेदव्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र वेदांत का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना समस्त उपनिषदों में एकता स्थापित करने के लिए की गई थी। इसे शारीरिक सूत्र एवं वेदांत सूत्र भी कहते हैं। यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांत परब्रह्म का निदर्शन करता है। ठीक है, और वेद के उत्तर भाग उपासना और ज्ञान दोनों की मीमांसा करने के कारण इसका नाम उत्तर मीमांसा भी है। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला है आपका समन्वय अध्याय, दूसरा है अविरोधाध्याय और तीसरा साधनाध्याय और चौथा फलाध्याय। तो समन्वय अध्याय में क्या है, ये पहला अध्याय है। तो इसके अंतर्गत ब्रह्म क्या है, इस प्रश्न को लेकर समस्त उपनिषदों के विचारों में जो एक विरोधाभास है या उसमें विसंगतियां हैं उनको सुसंगत एवं समन्वित किया गया है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे उपनिषद थे उनमें क्या था कि अलग अलग तरीके के मत होने के कारण उनमें मंतव्य स्थापित नहीं था। सबके मत अलग अलग थे, समन्वित नहीं थे, एक रूपता नहीं थी। तो उन सबको हमारे महर्षि बादरायण ने क्या किया कि अपने ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत उनको उनमें समन्वय स्थापित किया। ठीक, वो पहले अध्याय में उन्होंने ये कार्य किया। और दूसरा अविरोधाध्याय, इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों की समीक्षा कर संभावित आपत्तियों एवं विरोधों का निराकरण तथा खंडन किया गया। जो भी विरोध थे, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी जो सिद्धांत थे उनकी समीक्षा करके जो उसमें संभावित आपत्तियां उत्पन्न नजर आई महर्षि बादरायण को, उनका उन्होंने क्या किया, निराकरण किया और खंडन भी किया है। ठीक, और तीसरा आपका है साधनाध्याय। साधनाध्याय, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साधन की उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा अंतिम मुक्ति एवं ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक, और चौथा आपका है फलाध्याय, अंतिम अध्याय है। ब्रह्मसूत्र के इस अंतिम अध्याय में आत्मज्ञान और मुक्ति की आवश्यकता और फलों पर चर्चा की गई है। साथ ही ये इस आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त फलों के लाभ का वर्णन भी करता है। एक बात और, जब कोई भी भाष्य जब लिखा जाता था तो उसका आधार प्रस्थानत्रयी होता था। जब कोई भी भाष्य लिखा जाता था उसका आधार क्या होता था, प्रस्थानत्रयी होता था। उसी के आधार पर भाष्य की रचना की जाती थी। जो उसकी भाष्य की जो प्रमाणिकता होती थी वो प्रस्थानत्रयी पर निर्भर करती थी। ये प्रस्थानत्रयी क्या है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद् भगवद गीता को सामूहिक, ये जो इन तीनों का जो सामूहिक रूप था इसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान और भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान। ठीक, जो हमारे उपनिषद हैं चूंकि वेदों का भाग है इसलिए उनको श्रुति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान। ठीक है, क्योंकि इसमें तर्कशास्त्र पर आधारित तार्किक विवेचना होती थी, और भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान क्योंकि ये विचारों पर आधारित थी। तो प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। और सूत्र अधिक संक्षेप में होने के कारण सूत्रों में अपने आप में अस्पष्टता होती थी, उनको आसानी से नहीं समझा जा सकता था और उन्हें बिना भाष्य या टीका के समझना संभव ही नहीं था। इसलिए अनेक भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्यों द्वारा इनके अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु इस स्पष्टीकरण में उनका अपना अपना दृष्टिकोण था और इसलिए उनमें पर्याप्त मतभेद हैं।
प्रत्येक ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि उसका भाष्य ही ब्रह्मसूत्रों के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण करता है। फलतः सभी भाष्यकार एक एक वेदांत संप्रदाय के समर्थक बन गए। अब सबके पास अपना अपना एक एक वेदांत उन्होंने अपना लिया, एक एक भाष्य लिखा और वो उसके उस संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य आदि जाने अनेकों बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके ही अपने मत का प्रतिपादन किया है। महर्षि बादरायण रचित वेदांत ब्रह्मसूत्र ग्रंथ पर कई भाष्य एवं टीकाएं लिखी गई हैं, जिन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए, भाष्य के क्रम में सबसे पहला है आपका अद्वैतवाद। इसके प्रणेता हैं शंकराचार्य और इनका इन्होंने जो भाष्य लिखा वो था शारीरिक भाष्य। अगला सिद्धांत विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य श्री भाष्य। द्वैत सिद्धांत मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। ठीक है। द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य वेदांत पारिजात। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है और इन्होंने अणुभाष्य लिखा है। भेदाभेद भास्कराचार्य का, इन्होंने भास्कर भाष्य लिखा है। अचिंत्य भेदाभेद बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है। इनको आप और भी अच्छे से जान जाएंगे यदि आप इस्कान मंदिर आप गए हों। इस्कान मंदिर गए हों तो आप जानते होंगे कि ये जो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित है और इसको भाष्य के रूप में बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो ये इस संप्रदाय के प्रवर्तक, ये इस्कान मंदिर वाला जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार होता है। ठीक है। तो इसमें से सबसे जो प्रमुख है वो अद्वैतवाद शंकराचार्य, इसको इनके अद्वैतवाद को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। और आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, ये सभी अद्वैत वेदांत शाखा का ही प्रतिनिधित्व करते थे। तो आपको वेदांत से जुड़ी हुई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वेदांत की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मसूत्र क्या है, उपनिषद क्या है, प्रस्थानत्रयी क्या है और इसमें से कौन कौन से प्रमुख भाष्य लिखे गए हैं वेदांत के ऊपर। तो आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।